कौन था वो? कोई भी हो, अगर उसका किरदार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। किरदार ही तो आदमी को अहम बनाता है। और कॉल ऑफ फेल, उनका कहना है कि वो बहुत बड़ी हस्ती है पाकिस्तान की। हुआ करे, अगर वो हस्ती है तो मिट चुकी है, क्योंकि इस सरजमीन की कोई एक औरत, एक लड़की ऐसी है जिसके साथ उसने बुरा सलूक किया। और वो सलूक आता है कास्टिंग काउच में। एक बातचीत कर रही थी दुआ मलिक, तो उन्होंने बताया कि हाँ, उनके साथ ये हुआ है। अब वो भूल चुकी हैं और भूल भी जाना चाहिए, लेकिन जो दर्द है वो सिवा होता रहता है। इन्होंने बहुत अच्छा किया, तस्करा किया। ऐसे लोगों का तो नाम तक ले लेना चाहिए। लेकिन वो लोग जो अपने प्यारों को तकलीफ में नहीं देखना चाहते, वो ऐसी बातों को छुपा जाते हैं कि वो हस्ती जो बहुत बड़े ओहदे पर है, बहुत बड़ी शख्सियत है, उनका बहुत कुछ बिगाड़ लेगी। लेकिन दरअसल ये लोग बहुत कमजोर लोग होते हैं। ये अपने किरदार के ही कमजोर होते हैं। जिसका किरदार नहीं है उसका कुछ नहीं है। तो ये कैरेक्टर लेस लोग जो होते हैं, जब किसी पर, किसी खातून पे हमलावर होते हैं, या समझते हैं कि ये अगर घर से बाहर अपना मुकाम बनाने किसी भी शोबे में निकली है तो ये हमारे दस्तरस में होगी, तो ऐसा होता नहीं है। अगर किसी एक खातून ने भी उसकी हरकतों के बारे में किसी को बता दिया तो वो गए काम से। वैसे भी जिस कदर बातों को छुपा ले, तो अल्लाह तो जानता ही है कि किसने उसके किस बंदे के साथ क्या रवैया रखा है। और कास्टिंग काउच को बहुत बुरा ख्याल किया जाता है। जो इससे निकल आती है, फिर वो दूसरों को अवेयरनेस जरूर दिया करें। और देती रहती हैं खवातीन एक दूसरे को, और नाम छुपा लेती हैं उन लोगों का। लेकिन यहाँ गुजारिश है कि इशारे जरूर दे दिया करें। जिसे लोग बड़ी हस्ती समझते हैं, वो बदकिरदार लोग होते हैं, बहुत ही कमजोर कैरेक्टर के लोग होते हैं। और ये इस काबिल नहीं होते कि किसी इदारे में बैठे, किसी ओहदे पर बैठे, किसी कुर्सी पे बैठे। लेकिन ये इतने गिरे हुए लोग होते हैं कि इनकी निशानदेही करनी जरूरी होती है। दुआ मलिक ने फिर भी पर्दा रख लिया है, लेकिन इशारा जरूर दे देना चाहिए। लोग खुद ही सोचते रहें। ये सब कुछ किसी के साथ उस वक्त होता है जब वो अपने कैरियर बनाने के दौरान हो। और एक बात याद रखिएगा, इस दौरान वो होता है जब हम किसी से उम्मीद वाबिस्ता कर लेते हैं। हमें सिर्फ मेहनत का रास्ता और जद्दोजहद का रास्ता अपनाना चाहिए, और हमारे अंदर जो खूबी है उससे काम लेना चाहिए, बजाय ये कि हम शॉर्टकट तलाश करें और हम समझें कि कोई शख्स हमें किसी रास्ते पे ले जाता है। हमें तमाम रास्तों पर और भले रास्तों पर ले जाने वाली वही हस्ती है जो हमें जद्दोजहद का शऊर देती है, ताकि हम अपना माशरे में, जमाने में कोई मुकाम बना सके। जिस खातून में जितनी खूबियां हैं, उन्हें अपनी खूबियों से जरूर फायदा उठाना चाहिए। और यही खूबियां हैं दुआ मलिक में। नाम आता है हमाइमा मलिक का और फिरोज खान का, जो ये सब आपस में बहन भाई हैं। लेकिन हर की हस्ती, हर की शख्सियत एक दूसरे से जुदा है, और होती भी है, क्योंकि माँ की जितनी औलाद हो, उन सब के पीछे एक माँ होती है, लेकिन उन तमाम औलादों में अलग अलग खूबियां होती हैं। यही हाल है दुआ मलिक का, कि कम से कम बोलती हैं, बहुत खूब बोलती हैं, इजहार करती हैं, और अपनी राय भी रखती हैं जिंदगी के हर शोबे में। सोशल मीडिया के तमाम पैराए में वो मौजूद है, और जिस तरह भी वो खुद को इजहार करके अपने मामले का, अपने मामलात का, अपने ख्यालात का, अपने अंदरूनी हालात का, अपने रूहानी ताल्लुक का जो जिक्र करती हैं, वो लोगों की मालूमात के लिए करती हैं। जब वो अपने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से ताल्लुक रखती हैं और उनके कमेंट्स में वो उनके बहन भाई का तस्करा करते हैं, तो वो कहते हैं कि आप तो ये मजहबी हवाले से गुफ्तगू करती हैं, तो अपनी बहन को या अपने भाई को भी थोड़ा सा ये सिखा दीजिए। हमारे अंदर क्या है, किसी के अंदर क्या है, किसी का क्या किरदार है, क्या ख्याल है, ये हम नहीं जानते। ये हमारे जहनों में जो ख्याल डालता है, ये वही जानता है। और ये वही हस्ती है जो रब कायनात कहलाता है, जो दुनिया का तमाम निज़ाम चलाता है। लेकिन वो लोग जो किसी के साथ बुरा करते हैं, उस जद्दोजहद के रास्ते में चलने वाली खवातीन, खास तौर पर लड़कियों के साथ, वो जितने भी बड़े ओहदे पे चले जाएं, रहते हैं वही छोटे छोटे लोग, वही कीड़े मकोड़े। और वो समझते हैं कि औरतें अपनी इज्जत के
हिफाज़त के लिए, अपनी इज़्ज़त, अपना नाम बनाने के लिए ये सारी बातें छुपा लेंगी। लेकिन ये बातें छुपती नहीं हैं, ये कहीं न कहीं से सामने आ जाती हैं और फिर ये सोच होती है कि हमारे माशरे में चूँकि ख़वातीन को बुरा कहा जाता है कि यही ख़राब होगी, मर्द तो ऐसे ही होते हैं। लेकिन नहीं, मर्द ऐसे नहीं होते, उन्हें भी अपनी इज़्ज़त का और अपनी अज़मत का ख़याल होता है और वो भी अपने आप को बचा के हिफाज़त के साथ रखते हैं, क्योंकि उन्हें भी इसी ज़माने में रहना है, अपनी फैमिली के साथ, अपने ख़ानदान के लोगों के साथ और वो समझते हैं कि जब किसी के साथ वो बुरा करेंगे, तो कोई बात नहीं खुलेगी, बात तो खुल जाती है, इसलिए कि बात खुलने के लिए ही होती है। दुआ मलिक ने और इस तरह के तमाम ख़वातीन ने जो ऐसे बुरे लोगों का पोल खोला है और ये और बात है कि वो खुलेआम उनके नाम नहीं लेती, लेकिन फिर भी जो आस-पास के लोग हैं, जो उस शोबे में लोग हैं, वो समझ जाते हैं कि यकीनन वो फलाँ होगा या फिर वो होगा और रुसवाई जिसके साथ चलती है, चलती रहती है और इज़्ज़त जिसे अल्लाह देता है, दे देता है। क्योंकि इज़्ज़त और ज़िल्लत तो उसी का इख्तियार है। हम नहीं कह सकते कि कौन दुनिया के नज़र में कितना बड़ा आदमी है। बड़े आदमी अमूमन छोटे निकल आते हैं। कोई आम सी औरत, किसी गली-कूचे के रहने वाली लड़की भी अगर उँगली उठा दे कि ये शख्स बुरा है, इसने फलाँ की बेटी के साथ, फलाँ की बच्ची के साथ ये काम किया था या ये गलती की थी, तो समझे कि गई, बात गई। लेकिन इज़्ज़त देने वाला जो है, वो इज़्ज़तों से नवाज़ता है। किरदार की कमज़ोरी का जो सिरा है, वो ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक चलता ही रहता है। एक गलती हो गई तो इसकी माफ़ी नहीं है। हम बचपन से पढ़ा करते थे, अगर आपकी सेहत खो गई है, तो सेहत मिल जाएगी। आपकी दौलत चली गई है, तो दौलत, माल-ओ-ज़र भी आपके पास आ जाएगा। लेकिन अगर किरदार किसी ने खो दिया, तो फिर वो कभी नहीं आ सकता, क्योंकि किरदार ही से आदमी की पहचान होती है, उसकी शनाख्त होती है। ख़वातीन अमूमन इस मामले को इसलिए भी पर्दे में रख लेती हैं कि उनके जो पीछे लोग हैं, उनका जो ख़ानदान है, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और वो फिर बात नहीं करती इस मौज़ू पे। लेकिन नहीं, बात करनी चाहिए, दूसरों को शऊर देना चाहिए, दूसरों को मालूमात पहुँचानी चाहिए और बताना चाहिए कि इस रास्ते पर चलने के लिए जिस पे जो जद्दोजहद का रास्ता है, जिस पे हम चल रहे हैं, रास्ते में कांटे भी हैं और काँटों से खुद को बचाना चाहिए। किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए सिवाय उस ज़ात के जिसने आप में ये हिम्मत और हौसला दिया है, जो ये खूबियाँ दी हैं, जो ये अज़्म करके हम घर से निकले हैं, खुद को कुछ बनाने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए, ज़िंदगी अपनी गुज़ारने के लिए। तो रास्ते में कुत्ते बहुत भौंकते हैं और 2 पाँव के भी कुत्ते होते हैं, 4 पाँव के भी। लेकिन ये है कि मुसाफ़िर गुज़रते रहते हैं, गाड़ियाँ गुज़रती रहती हैं, कोई भी अपना रास्ता इन्हें देखकर तर्क नहीं करता, करना भी नहीं चाहिए। खुदा ना करे कि ज़िंदगी में कोई ऐसा मसला कभी आ गया है, तो कभी भी अपना मुँह लपेट के पीछे की तरफ ना हटें, बल्कि सोच लें, अज़्म कर लें कि आपको आगे जाना है, चलते रहना है, जद्दोजहद करना है। रास्ते में पत्थर आते हैं, रुकावटें आती हैं, इन्हें हटाकर आगे बढ़ जाना है। इस हवाले से ज़रूर बात कीजिएगा कमेंट्स में कि आपका क्या ख़्याल है।